राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार ने सीकर को फिर दिया झटका। राजस्थान में पुलिस प्रशासन को बेहतर और अधिक संगठित बनाने के उद्देश्य से पाली, बांसवाड़ा और सीकर पुलिस रेंज को खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश में कुल 7 पुलिस रेंज होंगी। इन रेंजों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके तहत जयपुर और जोधपुर पुलिस रेंज सबसे बड़े रेंज बने गए हैं, जहां 8 जिले शामिल होंगे। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इस बदलाव को लागू किया गया है। ऊर्जा विभाग के एमओयू की समीक्षा बैठक। सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में राइजिंग राजस्थान के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू किए गए हैं, जिसमें राज्य में ऊर्जा सशक्तिकरण को गति मिले। इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए हुए इन विभिन्न एमओयू को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व विधायक अलका गुर्जर को इस सूची में जगह मिली है। राजस्थान के इन जिलों में तेज सर्दी के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई। बारिश और ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं तेज सर्दी को देखते हुए जयपुर में 1 दिन, चित्तौड़गढ़ में 2 दिन और करौली जिले में 1 दिन स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शीतलहर और तेज सर्दी को देखते हुए जयपुर जिले में स्कूलों में 16 जनवरी का अवकाश घोषित किया है। आत्मसमर्पण करने आए 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ा। पिछले माह जिला मुख्यालय पर विधायक अशोक चांदना की अगुवाई में हुए प्रदर्शन और चक्का जाम के मामले में पुलिस ने अदालत में आत्मसमर्पण करने आ रहे आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 15 ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें अनुसंधान के लिए कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान विधायक अशोक चांदना भी न्यायालय परिसर में मौजूद रहे। राजस्थान के श्रद्धालुओं को प्रयागराज जाना हुआ आसान। प्रयागराज महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले के दौरान रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि बनारस साबरमती मेला स्पेशल रेल सेवा 17 जनवरी, 6, 10, 15 और 19 फरवरी को बनारस से शाम 7:30 बजे रवाना होकर अगले दिन मध्य रात्रि 12:30 बजे साबरमती पहुंचेगी। तिब्बती युवाओं का अनोखा प्रदर्शन, निकाली 15,000 किलोमीटर की बाइक रैली। तिब्बती युवा कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के भारत तिब्बत सीमा स्थित बुमला दर्रे से एक ऐतिहासिक बाइक रैली की शुरुआत की है। यह रैली 19 से अधिक राज्यों में 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी के तहत यह बाइक रैली उदयपुर पहुंची। इसका उद्देश्य चीन के अवैध कब्जे और तिब्बत में हो रहे सांस्कृतिक विनाश के खिलाफ आवाज उठाना है। यह रैली तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। राजस्थान में बजरी का आया नया व सस्ता विकल्प। राजस्थान में खान और भू विज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि राजस्थान में 31 एमसेल इकाइयों की स्थापना के लिए 10 जनवरी से ई नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। भारत सरकार के ई पोर्टल पर 28 जनवरी से 6 फरवरी तक नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोली लगाई जा सकती है। सीएम भजनलाल ने 4 दिसंबर को नई खनिज नीति और नई एमएनसी नीति जारी की है। नए वर्ष में 3 जनवरी को दोनों ही नीतियों के अनुसार संशोधित नियम जारी किए गए। इसके बाद ही विभाग एक्शन मोड में आ गया।
जैसलमेर में मेहमान पक्षियों पर आया बड़ा संकट। जैसलमेर में बर्ड फ्लू की आहट सुनाई देने लगी है। जिले के लुणेरी तालाब क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों कुरिंजों के शव मिलने के बाद भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे प्रशासन और चिकित्सा विभाग सतर्क हो गए हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 10वीं और 12वीं परीक्षा टाइम टेबल जारी कर दिया है। टाइम टेबल के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक साथ 6 मार्च को शुरू होंगी। टाइम टेबल के अनुसार 10वीं 12वीं की परीक्षा एक साथ 6 मार्च को शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 1 अप्रैल को खत्म होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को शुरू होगी। पहले राजस्थान बोर्ड फरवरी में होनी थी। हालांकि 27 फरवरी को होने वाली रीट परीक्षा के चलते बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है। राजस्थान में 15 जिलों में 31 एमसैंड निकायों की होगी नीलामी। राजस्थान में जल्द ही 15 जिलों में एमसैंड निकायों की नीलामी शुरू होने वाली है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री और खान मंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा 4 दिसंबर को नई खनिज नीति और नई एमसैंड नीति जारी करने के साथ ही 3 जनवरी 2025 को दोनों ही नीतियों के अनुसार संशोधित नियम जारी होते ही विभाग एक्शन मोड पर आते हुए एक सप्ताह के लिए ही 31 एमसैंड इकाइयों की स्थापना के लिए निविदा सूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में नया निवेश रोजगार के अवसर पर विकसित हो सकेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पदों की संख्या अब तक निर्धारित नहीं करना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा का इंतजार। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का प्रदेश के युवा बेरोजगार का सपना फिलहाल दूर की कौड़ी साबित होता दिख रहा है। शिक्षा महकमा 27 फरवरी को अध्यापक पात्रता परीक्षा तो आयोजित करवा रहा है, लेकिन अब तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पदों की संख्या का ऐलान नहीं हो सका। इसी के चलते अभ्यर्थी असमंजस में है। वहीं शिक्षा मंत्री के बयान के संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में मिलेगा यूनिफॉर्म, खाते में भेजे जाएंगे रुपए। प्रदेश में इस साल राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से यूनिफॉर्म का पैसा दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी हुए हैं। खास बात यह है कि यह पैसा डीबीटी मोड में दिया जाएगा, यानी सीधे स्टूडेंट्स के परिजन के खाते में यूनिफॉर्म की राशि दी जाएगी। हर साल शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म निःशुल्क दी जाती है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग की ओर से यूनिफॉर्म नहीं दी गई है। बाजारों में बदलते ट्रेंड को लेकर भारत में शुरू होगा फैशन फोरकास्ट। देश भर के 18 NIFT दे रहे सहयोग। भारतीय फैशन बाजार में आने वाले नए डिजाइन अमेरिकी और यूरोपियन फैशन से प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते देश के फैशन बाजार में हमेशा पश्चिमी देशों का ही ट्रेंड नजर आता है। इसमें भारतीय ट्रेंड कम ही नजर आता है। अब इसमें बदलाव हो रहा है। वस्त्र मंत्रालय के जरिए अब देश में स्वदेशी फैशन फोरकास्ट होने लगा है, जो निर्माताओं को आने वाले फैशन ट्रेंड्स के बारे में अपडेट कर रहा है। सीएम भजन लाल शर्मा से मिला सरपंच संघ का प्रतिनिधिमंडल, कई मुद्दों पर हुई सकारात्मक वार्ता। वन स्टेट वन इलेक्शन के बीच नाराज चल रहे सरपंच संघ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की। केकड़े विधायक शत्रुघ्न गौतम और सरपंच के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में हुई प्रतिनिधिमंडल की इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई।